हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों से एक बात कहना चाह रही थी। बहुत पहले की बात है। क्या कहते हैं, देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बहुत आते हैं। मेरे साथ भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरा बेटा बहुत छोटा छोटा था, 4 साल का था या 5 साल का था, जो भी था। उसको डॉगी ने काट दिया था, कुत्ते ने काट दिया था। तो इंजेक्शन लगाने जाना था। तो गई फिर, और इंजेक्शन लगाने गई। रिक्शे में बैठी हुई थी, पीछे से एक बस आई। मेरे को तो पता भी नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस बस की इतनी ज़ोरदार टक्कर थी, मैं बिल्कुल याद नहीं है। मैं शायद रोड में गिर गई थी, जो भी हुआ था। थोड़ा सा याद है कि मेरे पीछे बस ने टक्कर मार दी। अब मैंने बचना नहीं है, मैं बस के नीचे भैया आ जाओ गई, पीस गई हूँ। बिल्कुल भी याद नहीं है। हो गया, अब बस के नीचे शायद बस वाले ने टक्कर मार के साइड से ले गया। और मैं रोड में गिर गई, मेरा सर हर फट गया होगा। मैं बेहोश थी, मेरे को कुछ भी होश नहीं था। बहुत खून से लतर पतर बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरा बेटा छोटा छोटा था, देखो 5 साल का होगा, उसको इतनी अक्ल। वो बच्चा रिक्शे से कूद गया। तो रिक्शे से कूद गया तो बच्चा साइड हो गया। फिर रिक्शे औरों को भी बुलाया होगा उन लोगों ने, मेरे को पास के हॉस्पिटल में ले गए होंगे। उन्होंने कहा केस बहुत ख़राब है। फिर उन लोगों ने मेरे को दूसरी जगह रेफ़र करा। फिर वहाँ रेफ़र करा तो उन्होंने भी बोला इनकी तो बहुत हालत ख़राब है, यहाँ तो नहीं हो सकता। फिर शायद उन लोगों ने पुलिस केस भी करा होगा, जो भी है पुलिस के, पहले पुलिस को होना चाहिए। फिर जाते जाते मेरे को दिल्ली में LMJP हॉस्पिटल भेजा गया। मेरे को तो होश नहीं है, खैर मेरे को 2 दिन बाद होश आया। तो वहाँ भेजा गया होगा। मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ हुए, मेरे सर फटे, हाथ टूटे, इधर उधर टाँके सांके सब लगे हुए थे। और जब मैं होश पर आई, दूसरे या तीसरे दिन आई होंगी, और मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। वो मेरे से कह रहे याद करो आपके साथ कौन है, क्योंकि मेरी याददाश्त भी होनी थी। अब बिल्कुल ही याद नहीं था, अब क्या करें। तो उन्होंने मेरे को एक बच्चा दिखाया, क्योंकि उन लोगों को पता था ये इसके साथ बच्चा था और ये बच्चे को देख के इसको याद आ जाएगी। किसी का बच्चा था, उनको देखो तो मेरी याददाश्त आ गई। तो बहुत मैं रोने लग गई कि मैं, जब मेरी ये हालत है तो मेरा बच्चा भी नहीं होगा, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा इलाज मत करो। दूसरे तीसरे दिन मेरे को छोड़ दो, मरने दो, मेरे को मत बचाओ। तो उन्होंने फिर उस समय फ़ोन होता था घर में, ऐसे फ़ोन तो नहीं होता था, टेलीफ़ोन होता था। फिर हमारे घर में टेलीफ़ोन लगाया, बताया, फिर बच्चे से बात कराई, तब जाके थोड़ा सा शांति हुई। देखो मेरा बच्चा कितना होशियार। उसने वो रिक्शा वाला भी अच्छा ही था, रिक्शे वाले से पूछा होगा बेटा आपका घर कितना है, कितना नंबर है। मेरा बेटा घर आया, अपने ताऊ जी उनको बताया, सबको ले गया कि यहाँ हमारा घर है। फिर वो लोग भी आए। देखो दगड़ियों, इतनी मुश्किल झेली मैंने, बहुत मुश्किल। और फिर देखो उसके बाद जब मैं मेरे को घर लाया गया, 1 हफ्ते बाद मेरी छुट्टी हुई, क्योंकि काफ़ी टाँके हाँके थे, चोट होटें काफ़ी थी। 6 महीने तक मेरे को बहुत टाइम लगा। अपने मेरे को वो होने में 6 महीना लगा पूरा ठीक होने में। तो मेरे जो जीवन साथी हैं बहुत अच्छे थे। मेरे जीवन साथी जो थे, इन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना, नहलाना धुलाना सब करना, और मेरी भी डस्टिंग डुस्टिंग होती थी। बाद में तो मेरे को भी नहलाना, बहुत अच्छे ढंग से मेरे जीवन साथी ने मेरी सेवा करी। और मैं तो भगवान से यही कहती हूँ, भगवान क्या कहते हैं, ऐसा शायद ऐसे जीवन साथी मुश्किल से ही मिलते होंगे। उनको बिल्कुल बच्चों के साथ कोई चिड़चिड़ापन नहीं, क्योंकि बच्चों को खाना भी खिलाना होता था, बनाना भी, स्कूल भेजना, उनके कपड़े धोने भी, सब कुछ होते थे। आज के ज़माने में तो मेड है, उस समय कोई मेड भी नहीं होती थी। दोस्तों बहुत कष्ट झेला था मैंने, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन मेरे जो जीवन साथी, बच्चों के पापा, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। ये मेरे को उठने नहीं देते थे बिल्कुल मेरे। फिर मैं धीरे धीरे कोशिश करने लगी कि मैं उठूं और मैं तभी तो ठीक होंगी। कहते थे नहीं नहीं नहीं, अभी तेरे को बहुत, तेरी चोटें हैं, और कहीं कुछ और गिर गुर गई हो गया। तो देखो दोस्तों, तो ये मानती हूँ मैं, इनका, भगवान का ये शुक्र है कि मैं भी सही हो गई, मेरा बच्चा सही सलामत, उसको एक खरोंच तक नहीं थी। और कहाँ उतनी बड़ी स्कूल बस ने जो टक्कर मारा। तो देखो मेरे जो ये पति देव थे, इन्होंने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी मेरी, शायद मैं मुश्किल से ही ठीक हो पाती, और मैं जल्दी ठीक भी हो गई। मेरे साथ भी दोस्तों बहुत घटना घटी। पहले पेड़ में से गिरी थी, वो भी मैंने एक दफ़े आपको बताया था। और फिर ये हादसा हुआ, एक फिर हुआ, कभी बताऊंगी। मेरे साथ बहुत हादसा हुए, 2-3 दफ़े मेरे एक्सीडेंट हुए। और क्या है, बचना होगा मैंने, पता नहीं कब तक रहना होगा। तो मैं बच गई हूँ 3 एक्सीडेंट के बाद भी, और वो भी बड़े बड़े ही हुए, कोई छोटे नहीं हुए।
तो तीनों में दोस्तों ये मेरी कहानी है, और आप लोग को बताना कैसा लगा। लेकिन मैं तो अपने जीवन साथी से कहती हूँ, भगवान मेरे को हर जन्म में तुम्हें मिलो, क्योंकि इतनी सेवा करी, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, कुछ नहीं। और जबकि उनको पहले कुछ भी नहीं आता था, सारा काम मैं करती थी, नहीं आता था, वो धीरे 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 सब सीख गए। और देखो मेरे लत्ते कपड़े भी धोने होते थे, सब कुछ करा। अच्छा गाइज, हाँ, सबको हाय बाय।